नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है कठिन सफ़र। इसके पार्ट लगभग 8 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं। ये 9वां पार्ट है। दोस्तों, वो पार्ट पढ़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस पार्ट को पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये इस सीज़न मतलब इस कहानी के इस फर्स्ट सीज़न का लास्ट पार्ट है। इसके बाद इसका सीज़न 2 शुरू करेंगे, लेकिन वो बाद में, अभी नहीं। तो ये अब इस लास्ट पार्ट को शुरू करते हैं। आशा हार चुकी थी। 1 महीना बीत चुका था और उसके माता-पिता उसे हर रोज़ ताने देते थे। उनको तो बस यही लगता था कि आशा का फ़ैसला ही गलत था। उसे जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने आशा पर बहुत दबाव बनाया वापस जाने का, लेकिन आशा ठान चुकी थी, अब वो ईशान के पास कभी वापस नहीं जाएगी। लेकिन अपने मायके में भी कब तक रहती? आखिर वो सब के लिए बोझ जो बन चुकी थी। उसका साथ देने वाली भाभी को भी अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि घर भी बहुत छोटा था और उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती थी। आशा ने सोच लिया कि अब तो वो अपने एक दोस्त के यहाँ चली जाएगी और खुद ही अपना जीवन चलाएगी। उसने अपनी एक दोस्त को सब कुछ बताया और अपना सामान लेकर उसके पास चली गई। उसके फैसले से कोई भी खुश नहीं था। सबको लग रहा था उसे ईशान के पास वापस चला जाना चाहिए। ईशान ने भी 1 महीने में काफ़ी बार कॉल किया उसे वापस बुलाने के लिए, लेकिन ईशान कभी भी उसके घर नहीं गया उसको लेने या मनाने के लिए। आशा ने बस उसे एक ही शर्त रखी कि उस कंपनी को छोड़ दे, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। लेकिन ईशान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। आशा एक औरत थी और ईशान की पत्नी, वो कैसे किसी और लड़की को अपने पति के जीवन में बर्दाश्त कर सकती थी। आज अगर वो ईशान को माफ़ कर देती तो कल फिर से ईशान ऐसी ही हरकत करता। अगर ईशान आशा के कहने पर छोड़ देता तो आशा ज़रूर उसके पास आ जाती, क्योंकि उसका मतलब होता कि ईशान भी आशा और उसके रिश्ते को उतना ही बचाना चाहता है जितना आशा चाहती है। लेकिन ईशान आशा की बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए आशा चाह कर भी ईशान के पास नहीं जाना चाहती थी। देखते देखते 6 महीने बीत गए। ईशान पूर्वी से तो पूरी तरह दूर हो चुका था, लेकिन साथ ही आशा से भी दूर हो चुका था। आशा ने जो पूरी तरह मन बना लिया था ईशान को तलाक देने का। उसने इस बारे में ईशान से कहा तो ईशान ने उसे समझाने की कोशिश की कि आशा एक बार फिर से वही बात दोहराई कि उस कंपनी को छोड़ दो, मैं वापस आ जाऊंगी। अब क्या दिक्कत है आशा, पूर्वी से तो मिलता नहीं हूँ, ईशान ने कहा। आशा ने बहुत ही आराम से अपनी बात रखी और ईशान को समझाने की कोशिश की। ईशान, अब बात उस औरत की नहीं है, बात अब हमारे रिश्ते की है। तुम जब तक दूसरी चीज़ों को हमारे रिश्ते से ऊपर रखोगे तब तक मैं क्या उम्मीद रखूं हमारे भविष्य को लेकर। ईशान अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं था और आशा अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। कहीं ना कहीं आशा सही भी थी। आखिर उसने अपने रिश्ते पर कभी हार नहीं मानी थी। वो अपना सब कुछ त्यागने को तैयार थी ईशान के लिए, और ईशान था जो कुछ टेम्परेरी चीज़ें भी नहीं छोड़ पा रहा था। आशा अपनी दोस्त के साथ रह रही थी, जहां वो एक प्राइवेट संस्था में पढ़ाकर अपना खर्चा चला रही थी और घर का किराया भी दे रही थी। साल बीत चुका था और इस दौरान ईशान और आशा में इतनी दूरियां आ चुकी थी कि अब चाह कर भी वो वापस नहीं आ पा रहे थे। इनमें ना बात होती थी कॉल पर और ना ही ईशान कभी आशा के पास गया। पैसा इंसान को इतना अंधा कर देता है, ये तो आशा को भी अंदाज़ा नहीं था। पूरे 1 साल बाद आशा ईशान के घर गई थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। सबको लग रहा था आशा वापस आ गई है हमेशा के लिए। लेकिन उसके तलाक के फैसले ने सबको हिलासा दिया। ईशान के मन में आशा को रोकने का आइडिया आ चुका था। उसने सोचा वो आशा को पहले की तरह ही ट्रीट करेगा, एकदम प्यार से, और इस 6 महीने में उनके बीच आई दूरी भी वो मिटा देगा। समर ने उन दोनों के साइन ले लिए तलाक के पेपर्स पर और उसने फैमिली कोर्ट में अर्जी दायर कर दी। आशा और ईशान की काउंसलिंग की गई। उनसे तलाक की वजह पूछी तो आशा ने बोल दिया वो ईशान के साथ नहीं रहना चाहती। कोर्ट ने वजह पूछी तो आशा सच नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो ईशान का चरित्र सबके सामने खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन कोर्ट ने सॉलिड वजह पूछी तो आशा को मजबूरन बताना पड़ा। कोर्ट ने उन्हें 6 महीने साथ रहने को कहा और काउंसलिंग भी लेने को कहा। आशा और ईशान घर आए तो ईशान ने उसे खुश करने के लिए कहा
आज खाना मैं बनाऊँगा। आशा ने एक नज़र ईशान की तरफ देखा और बोली ओके, कहकर वो अपने कमरे में चली गई। ईशान को ऐसी उम्मीद नहीं थी आशा से। उसको लगा था कि आशा उसकी मदद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो अपना सा मुँह लेकर रसोई में चला गया। आशा अपने कमरे में गई और अपनी दोस्त से बात करने लगी। उसने कंपनी को छोड़ने के बारे में एक बार भी कहा? उसकी दोस्त ने पूछा। आशा ने बेपरवाही से कहा, बहुत देर हो चुकी है। अब तो अगर वो कंपनी छोड़ना तो दूर, अगर वो मेरे पैर भी पकड़ ले तो भी मैं इस रिश्ते के लिए नहीं निभा सकती। उसे इस रिश्ते की कीमत पता होती तो 1 साल में कभी तो अपनी तरफ से कोशिश करता। कभी ना कभी तो ये होना ही था। आज अगर मैं उसे माफ़ कर दूंगी तो उसे लगेगा मैं हार गई और उसके लिए ये सब आम बात हो जाएगी। वैसे भी इस 1 साल में जो बचा खुचा रिश्ता बचा था वो भी ख़त्म हो चुका है। ना कोई प्यार है, ना कोई इज्जत है। हमेशा एक लड़की ही क्यों झुकेगी? मैं नहीं सहन कर सकती। मैं अकेले रह सकती हूँ ज़िंदगी भर, लेकिन जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं जी सकती। कहते हुए आशा सीरियस हो चुकी थी। उसकी दोस्त भी सब समझती थी, इसलिए उसने उसी के साथ दिया, क्योंकि यहाँ आशा सही थी। ईशान खाना बनाने तो लग गया, लेकिन उसे कुछ बनाना नहीं आता था। उसे लग रहा था आशा उसकी मदद करेगी और वो उससे कुछ प्यार भरी बातें करेगा। सरोज जी आई और उससे पूछा तो ईशान ने बता दिया। सरोज जी का मुंह बन गया और उन्होंने ईशान को हटाकर खुद खाना बनाया। उन्होंने चिढ़कर उन तीनों का ही खाना बनाया और आशा का खाना नहीं बनाया। उन्होंने खाना परोसा तो आशा बाहर नहीं आई, क्योंकि उसका मन ही नहीं था खाना खाने का। ईशान अपना खाना लेकर आशा के कमरे में गया तो आशा ने दरवाज़ा खोला। आशा ने उसके हाथ में खाना देखा तो बोली, मुझे भूख नहीं है ईशान। ईशान ने उसे जिद की, लेकिन आशा ने साफ मना कर दिया और दरवाज़ा बंद करके बेड पर आ गई। ईशान खाना लेकर वापस आ गया और खुद भी नहीं खाया, क्योंकि आशा का रवैया पूरी तरह से ऐसा था कि अब ईशान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये रिश्ता टूट कर ही रहेगा। ईशान का मन खिन्न सा हो गया और वो अपने कमरे में गया। उसने पूर्वी को कॉल किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की बात कही। 1 करोड़ रुपया भरना पड़ेगा मिस्टर ईशान, मैं तैयार हूँ। मैं अपना रिश्ता नहीं गंवा सकता 1 करोड़ के लिए। रिश्ता तो टूट चुका, चाह कर भी नहीं रोक सकते। वो मैं देख लूँगा। मैं आपको रिज़ाइन लेटर मेल कर दूँगा और 1 करोड़ रुपए 1 हफ्ते के अंदर दे दूँगा। पूर्वी ने हंसते हुए कहा, मिस्टर ईशान, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने खुद बनवाया था, इसलिए आपको 1 करोड़ रुपए भरने की ज़रूरत नहीं है। वो तो महज आपको रोकने के लिए एक डर था। इतना सुनना था कि ईशान के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर गया। एक झूठे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसका सच्चा रिश्ता टूट चुका था। आज उसे एक धक्का सा लगा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर आशा के कमरे में गया तो आशा ने दरवाज़ा खोला और ईशान को सामने रोता देखकर घबरा कर बोली, क्या हुआ ईशान? ईशान उसके पैरों में गिर गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो आशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो आशा, मैं बहुत गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आशा को समझ नहीं आ रहा था आखिर ईशान को अचानक से हुआ क्या है। उसने उसे उठाकर कहा, हुआ क्या है बताओ तो सही। आशा ने बिल्कुल भी रूखा व्यवहार नहीं किया और बहुत ही आराम से पूछा। ईशान ने कसकर उसे गले लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो आशा, मैं बहुत गलत था। मैं इस दुनिया का सबसे घटिया इंसान हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट झूठा था और मैंने उसके लिए तुम्हारी जैसी बीवी को छोड़ दिया। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे आशा, कभी नहीं। आशा ने आहिस्ता से उसे खुद से अलग किया और बोली, वो तो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं करूँगी। अब चाहे जितना भी कोशिश कर लो ईशान, ये रिश्ता अब टूट कर रहेगा। और ये मैं अपने ईगो के लिए नहीं कह रही, बल्कि इसलिए कह रही हूँ कि तुम मेरे लिए एक झूठे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ पाए, तो क्या गारंटी है आगे ज़िंदगी भर मेरा साथ दोगे। बहुत मुश्किल से मैंने तुमसे अलग होने की हिम्मत की है। अगर मैंने भावनाओं में बहकर तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं कितनी रोई थी, गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे सामने, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, जबकि उस वक्त मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मेरी बस इतनी सी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया और सच्चा प्यार किया। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी किसी भी कीमत पर, लेकिन तुम्हें उस सब का कोई कदर नहीं थी।
तो मजबूरी में मुझे इतना बड़ा फ़ैसला लेना पड़ा। तुमसे तलाक लेने के बाद मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है ईशान, बल्कि इस समाज में एक तलाकशुदा औरत की ज़िंदगी नरक से भी बदतर है। लेकिन तुम्हारे खोखले रिश्ते की बजाय मैं वो नरक जैसी ज़िंदगी जीना पसंद करूँगी। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, कितना वक़्त दिया, लेकिन तुम्हें ना तो इस रिश्ते की ज़रूरत महसूस हुई और ना ही इसकी वैल्यू पता चली। अब तुम खुश रहो अपनी उस कंपनी में, अपनी डबल सैलरी और महँगे गिफ्ट्स के साथ। आशा ने इतना कहकर उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ईशान ज़ोर से रो पड़ा और दरवाजे के सहारे टिक कर फर्श पर बैठ गया। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा। सरोज जी उसके पास आई और उसे वहां से उठाकर उसके कमरे में ले गई। ईशान के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, ये सोचकर कि वो कॉन्ट्रैक्ट नकली था और वो इतना स्वार्थी था कि उसने उसके लिए आशा को भी ठुकरा दिया। ईशान ने समर को कॉल किया और रोते रोते उसे सब बताया। तो समर को पहले तो हैरानी हुई, फिर उसने गुस्से में कहा, कम से कम एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखा देता, उसकी एक कॉपी तो होगी ना तेरे पास। ईशान काफ़ी टूटा हुआ महसूस कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे। समर ने उसे शांति से सोचने के लिए कहा। रोते रोते ही ईशान की आंखें लग गई और अगले दिन सुबह 10 बजे उसकी आंख खुली। वो ऑफिस नहीं गया और उठकर फ्रेश होने चला गया। ईशान काफ़ी दुखी था और ठगा सा महसूस कर रहा था। उसे समझ आ चुका था उसकी ज़िंदगी में आशा के अलावा कुछ सच्चा था ही नहीं, सब झूठा था, सब कुछ एक जाल था। ईशान ने ठान लिया था कि वो अपनी तरफ से अब पूरी कोशिश करेगा इन 6 महीने में आशा को मनाने की। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन ईशान ठीक से बात तक नहीं कर पाया था आशा से, क्योंकि आशा अब कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। जैसे 1 साल से ईशान ने अपने कान बंद कर रखे थे, उसी तरह आशा ने उसे नज़रअंदाज किया। तलाक के फैसले वाली तारीख को महज 2 हफ्ते बचे थे। ईशान ने सोच लिया था आज वो आशा से बात करके ही रहेगा। शाम को जब आशा इंस्टीट्यूट से आई तो ईशान ने आशा की कलाई पकड़ी और अपने कमरे में ले गया। आशा ने छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रही। ईशान ने अपने कमरे में ले जाकर उसे छोड़ दिया और दरवाज़ा अंदर से लगा कर बोला, आशा प्लीज़, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ बस 10 मिनट दे दो। 1 साल दिया था ईशान, उसी में कुछ नहीं कर पाए तो 10 मिनट में क्या कर लोगे? प्लीज़ बस एक बार बोलो जो बोलना है, प्लीज़ मत छोड़ो ना मुझे। क्यों? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जब मुझे ज़रूरत थी तो तुम नहीं थे और मैंने भी ऐसे ही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन तुम्हारे पैर पकड़ कर कहा था, इसलिए मैं नहीं भूली हूँ वो सब। उस वक्त मैं समझने की हालत में नहीं था आशा। 1 साल तक तुम समझने की हालत में नहीं आए। जब पता चला कि वो कॉन्ट्रैक्ट झूठा था तो तुरंत तुम समझने की हालत में आ गए। ऐसा नहीं है आशा, तो कैसा है? आशा तुम समझ नहीं रही हो, समझाओ फिर। देखो, अगर ये रिश्ता टूट जाएगा तो ना तुम जी पाओगी और ना ही मैं जी पाऊँगा। मैं जीना चाहती हूँ इसलिए रिश्ता तोड़ रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जी पाऊँगा। ये कहने की बातें हैं। आज से 1.5 साल पहले मैंने भी तुम्हारे पैर पकड़कर रोते हुए कहा था कि मैं नहीं जी पाऊँगी, और देखो मैं एकदम सही सलामत तुम्हारे सामने हूँ। इसलिए यकीन मानो, कोई किसी के बिना नहीं मरता। हाँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था खुद को संभालने में, और तुम पहले से ही संभले हुए हो। आशा, मुझे एक मौका दो, मैं कभी तुमको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं बस एक बार ही रिस्क लेती हूँ। तुम ऐसी तो नहीं थी, कम से कम मेरी भावनाओं को तो समझो। तुमने ही मुझे ऐसा बनाया है, मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाकर। तुम्हारी भावनाएं तो भावनाएं और मेरी भावनाएं नौटंकी हैं। हाँ, सही कहा ईशान तुमने, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तुम्हारे घर जो आशा आई थी वो ऐसी नहीं थी। अगर मैं शादी से पहले वाली आशा ही रही होती तो शायद तलाक का फैसला ना ले पाती। शायद तुमने मुझे सोचने समझने की आज़ादी दी, तुमने मुझे इच्छाएं व्यक्त करने की आज़ादी दी, तुमने मुझे फैसला लेने की आज़ादी दी। इसका मतलब ये मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी दी और खुद के बराबर समझा। अगर मैं तुम्हें इतनी छूट नहीं देता तो क्या तुम मुझसे दब कर रहती?
और तलाक नहीं लेती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होती तलाक लेने की। मैं भले ही तलाक नहीं लेती, लेकिन ना मैं जी पाती और ना मैं मर पाती, और खुद ही अंदर घुटती रहती, क्योंकि किसी से बता भी नहीं पाती। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूँगी, जो तुमने मुझे ज़िंदगी जीने का नया नज़रिया दिया, और उसी वजह से आज मुझ में खुद के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत आ पाई। तुम्हें किसी और के साथ देखकर यकीनन मुझे खुशी तो नहीं होती। उस वक्त मजबूरन या तो मुझे आंख बंद करके वो सब सहना पड़ता, या फिर गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ती, जैसा कि और बहुत सी लड़कियां करती हैं जो खुद का स्टैंड नहीं ले पाती और इस दलदल रूपी समाज में फंस कर रह जाती हैं। मैं तुम्हारी सभी बातों से सहमत हूँ आशा, लेकिन क्या ईशान? लेकिन क्या? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कहने को। ऐसा भी नहीं कि मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया, या फिर मैंने इस रिश्ते को निभाने में कोई कसर छोड़ी थी। हो सकता है कुछ लोगों को या फिर सभी लोगों को मैं गलत लग सकती हूँ, या उनको मेरा फैसला अच्छा ना लगे, लेकिन आज तक मैंने सभी फैसले इस दुनिया के लिए लिए, और आज पहली बार अपने लिए कोई फैसला लिया है। ईशान समझ चुका था आशा वही करेगी जो वो पहले से सोच चुकी है। ईशान सब खुद को कोस रहा था। वो कोस रहा था उस पल को जब पहली बार वो पूर्वी से मिला था। वो कोस रहा था उस दिन को जब उसने पैसों के लालच में उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। वो कोस रहा था उस दिन को जब उसने आशा के बजाय पैसे को चुना था। आशा ईशान के साथ आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ईशान, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम मुझसे बेहतर लड़की डिजर्व करते हो, जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारे सपने समझ सके, तुम्हारे एम्बिशंस समझ सके, जो हमेशा तुम्हारा साथ दे सके। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ ईशान। मैं कभी तुम्हारी खुशी समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ़ कर देना। कहकर वो दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली गई, और ईशान उसे जाते हुए देख खुद को लाचार महसूस कर रहा था। कोर्ट की आखिरी तारीख पर वो दोनों कोर्ट पहुंच गए। जज ने दोनों से उनका फैसला पूछा तो उस आशा ने साफ कह दिया कि उसे तलाक चाहिए ही चाहिए। आशा के सामने ईशान कुछ न बोल पाया और मजबूरी में उसे हाँ कहनी पड़ी। कोर्ट ने उनका तलाक मंजूर कर दिया। बाकी और कोई फॉर्मेलिटीज़ तो थी ही नहीं, ना ही बच्चे की और ना ही गुजारा भत्ता की। दोनों कोर्ट से एक साथ घर वापस आए। आशा अपने घर में गई और अपना पहले से पैक किया हुआ सामान लेकर बाहर आ गई। ईशान ने आशा को जाते देखा तो वो चीख कर रो पड़ा। आशा ईशान को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ से जाना चाहती थी। इसलिए वो लंबे डग भरते हुए घर से बाहर जाने लगी। ईशान ने भागकर उसे रोक लिया और आखिरी बार उसने आशा को गले से लगा लिया। हम दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना आशा? मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता मत तोड़ना प्लीज़। मैं एक अच्छी जीवन साथी तो खो चुका हूँ, लेकिन इतनी कीमती दोस्त नहीं खोना चाहता। ईशान ने उसके गले लगकर कहा। जो इंसान अपने अतीत में उलझ कर रह जाता है वो अपना भविष्य नहीं बना पाता। मैंने कभी तो तुमसे सच्चा प्यार किया था, इसलिए मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि तुम अतीत में उलझ कर रह जाओ और कभी आगे ना बढ़ो। तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊँ, लेकिन जहाँ भी जाऊँगी वहाँ किसी और की मेहनत की कमाई नहीं खाऊँगी, बल्कि खुद मेहनत करूँगी। भले ही मुझ में एक कंपनी संभालने की काबिलियत नहीं है, लेकिन इतनी समझ है कि मैं कभी किसी का घर नहीं तोड़ूँगी। भले ही मैं किसी कंपनी की एमडी नहीं बन सकती, लेकिन यकीनन मैं कभी किसी का फ़ायदा उठाकर अपना काम नहीं निकालूँगी। मैं जो करूँगी वो अपनी मेहनत के बदौलत करूँगी और बिना किसी लालच के करूँगी। आशा की बात सुनकर ईशान को एहसास हुआ कि उस दिन आशा को कितना बुरा लगा होगा उसकी कड़वी बातों का। आशा ने ईशान से कहा, एक बात कहूँ ईशान, पति पत्नी के अलग होने की को इंग्लिश में डाइवोर्स कहते हैं, उर्दू में तलाक कहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कोई शब्द है ही नहीं जो पति पत्नी को अलग करता हो, क्योंकि हमारे पूर्वजों का मानना था पति पत्नी एक दूसरे के अधूरेपन को पूरा करते हैं, और वो एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे से हैं। लेकिन सच तो ये है कि कोई किसी के बिना अधूरा नहीं है। भले ही आज तुम्हें ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन कल कोई और आ जाएगी
तो मेरी जगह वो ले लेगी और तुम्हारा अधूरापन समाप्त हो जाएगा। हमारी इस कहानी की तरह ईशान कुछ बोल ना सका, बस उसके गाल पर आंसू लुढ़क आए। आशा अपने बैग्स लेकर चल पड़ी अपनी नई कहानी लिखने, जिसकी नायिका भी वो होगी और नायक भी। बहुत मुश्किल था उसके लिए ये तलाक का सफ़र तय करना, लेकिन कब तक वो इस घुटन में जी पाती। कभी कभी कुछ कठिन फैसले हमें खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। आशा आज पूरी तरह से आज़ाद महसूस कर रही थी। हालांकि उसके दिल में दर्द था ईशान से अलग होकर जाने का, लेकिन एक सुकून भी था। खुद की ज़िंदगी के फैसले अब वो खुद ले पाएगी। अब वो खुश थी इस बात से कि उसे कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। रिश्तों को निभाने के लिए वो खुले आसमान में उड़ते पंछी की तरह महसूस कर रही थी खुद को। आशा अब अपनी नई और खूबसूरत मंजिल की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी, जहाँ से अब वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली थी। उसने खुद को आने वाली हर परिस्थितियों के लिए मन से तैयार कर लिया था, क्योंकि वो समझ चुकी थी जितना मुश्किल ये तलाक का सफ़र था, उससे कहीं मुश्किल होने वाला है तलाक के बाद का सफ़र। हालांकि तलाक के बाद इस समाज में रहना इतना आसान होता तो तलाक लेने में इतनी झिझक ना होती उन लड़कियों को जो मजबूरी में अपने जीवन का ही बलिदान दे देती हैं। आशा हर एक लड़की के लिए प्रेरणा बनना चाहती थी। अब वो अपना हर कदम बाकी लड़कियों के लिए उठाना चाहती थी। यही सब सोचते हुए आशा अपने अतीत को और उस शहर को पीछे छोड़ आई थी। अब वो कदम रखने जा रही थी एक नए शहर में, एक नई आशा बनकर, एक नए काम के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी के सीज़न फर्स्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।